सो वेलकम टू फिनटेक यस। इन टुडेज़ वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं खुद लाइव अपने आप ITR 1 जो सैलरी पर्सन्स के लिए होती है, तो वो मैं आपको फाइल करके दिखाऊंगा। सो यू कैन डू द सेम टू सेव योर मनी। सो आपको बेसिकली इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाना है। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन आपने करा तो गुड है, नहीं करा तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा, हमने पैन कार्ड डिटेल्स डाली, उसके बाद अपना पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया। एंड इसके बाद हम फाइल नाउ में जाएंगे। इसके नाम असेसमेंट ईयर हमारा 27 या 26 सेलेक्ट करेंगे। मोड हम ऑनलाइन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो है इसमें रिज्यूम करेंगे। हम क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, हम सैलरी पर्सन तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ITR फॉर्म है इसमें 1 सेलेक्ट करेंगे हम। बेसिकली ये जो ITR 1 होता है, ये होती है जिन सैलरी पर्सन इनकी टोटल इनकम जो अप टू 50 लाख होती है, जिसमें इनकम ऑफ सैलरीज होती है, आपकी हाउस प्रॉपर्टीज़ या अदर सोर्स जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया, वो इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेन, अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका 1.25 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए गेन। एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 होनी चाहिए इसके अंदर। सो बेसिकली ये सैलरी पर्सन के लिए इसके अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। हम प्रोसीड विद ITR 1 करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। में सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बता दूं, इसमें फॉर्म 16 है। तो ये फॉर्म 16 आपको जो है हाउस एंड रिसिप्ट, ये सब डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, ये सब चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेंगी आपने फाइल करने से पहले। फॉर्म 16 का मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉर्म 16 होता है बेसिकली ये सर्टिफिकेट इशूड बाय एम्प्लॉयर। बेसिकली अगर आप एम्प्लॉयर के अंडर काम करें तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपको एक फॉर्म 16 देगा, जिसमें आपकी सैलरी के ऊपर TDS कटा होगा ना, तो वो उसके अंदर डिटेल्स आएंगी। तो ये ऐसा फॉर्म 16 दिखता है आपका, तो ये आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपको, आप अपनी ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, तो इसका रीज़न आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट है कि आप इसके अंदर अदर ही सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में सबसे पहले आप अपना जो है नेम, अपना पैन कार्ड डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, ये सब चीज़ें आप इसके एंटर कर दीजिए। और सेकंड एड्रेस में भी आपको CMS वो करना है। ये जो एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है आपका, अगर प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अदर्स में ही आएगा। बाकी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी हो। बाकी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम में जाना है। आपको न्यू रिजीम में जाना है इसमें, क्योंकि इसमें आपको 12 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आप कोई रिप्रेजेंटेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नो ही आएगा इसके अंदर। बाकी बैंक डिटेल्स भी आप अपनी वेरीफाई कर सकते हैं। और सिमिलरली आप यहाँ पर इसमें इसको एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपको एडिट करना है राइट क्लिक करके इसके ऊपर ना। यानी उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद हम ग्रॉस टोटल में जाएंगे। इसमें बेसिकली हमें अपनी सैलरी डिस्क्लोज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जितनी भी सैलरी आपको मिल रही है आपकी पूरे 12 मंथ्स की, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका AIS होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। इसके अंदर भी आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप क्या करें, तो हम AIS में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप AIS इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। AIS में आप क्लिक करेंगे तो टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपका आ जाएगा। तो जैसे कि आप इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। ये इसके अंदर आपकी सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, प्लस उसके बाद आपकी टोटल इंटरेस्ट की भी डिटेल्स आ गई, जो बैंक का इंटरेस्ट है। प्लस उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड की डिटेल्स भी आ गई है। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स, अगर आपकी कोई FD है उसका इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हैं ये सब डिटेल्स हैं। म्यूचुअल फंड्स आपने जब इन्वेस्टमेंट करी तो ये सब डिटेल आपकी AS में जो आएगी ना, यहीं से आपको उठानी सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिक से इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होगा कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो, और आप उसमें रेंट पे दिया हुआ है, तो वो डिटेल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप उसके अंदर डिटेल्स डाल सकते हैं अपनी जॉब, क्या आपका एड्रेस है, ठीक है ना, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, ये सब डिटेल्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आप। तो सैलरी के बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी हो गया। उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आता है आपका बेसिकली। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आप इसमें आपको ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका, जैसे तो इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है। इसमें आप बेसिकली आप कर सकते हैं, आपका सेविंग अकाउंट, बैंक में अकाउंट है तो उसके थ्रू आपका इंटरेस्ट कितना है। जैसे भी मैंने आपको बताया ES में आप जाएंगे, ES में आपका जो बैंक है उसने ऑलरेडी TDS फाइल कर दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वहाँ से हमने उठा लिया इसको। AES से हमारा इतना इंटरेस्ट था, इसको हमने सेव कर दिया।
सिमिलरली आप दोबारा इसमें जाएँगे हम, अगर आपको कोई और इनकम सोर्स है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर आप इसमें ही इसी सेम जाएँगे हम डिपॉज़िट बैंक वाले में, इनकम फ्रॉम डिपॉज़िट बैंक। अब यहाँ से भी हम इसको भी एईएस से हम ले लेंगे, 89,000 के आस-पास है। ये भी हमने एईएस से ले लिया, जो मैंने भी दिखाया, सेव कर दिया। उसके बाद जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, ये सेक्शन है कि अगर आपका एग्ज़ाम्प्ट है इनकम, कोई आपका है जिसमें आपकी इनकम नहीं लग रही है, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आपका 1,25,000 से कम है, तब तो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपने अपना कोई म्यूचुअल फंड रिडीम करा है, तो उसकी डिटेल यहाँ से डाल सकती हैं। मैंने फ़िलहाल नहीं करा है। उसके बाद हम टोटल डिडक्शंस में आते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि न्यू रिजीम में बेसिकली अगर देखेंगे जो ये जितनी जितनी भी डिडक्शन दिखा रहे हैं, यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होती है। मोस्टली कोई डिडक्शन आप दे ही नहीं सकते हो न्यू रिजीम में, तो इसमें हमने कर दिया। टोटल टैक्स पेड में जाएँगे तो इसके अंदर दिखा देगा। तो बेसिकली आप जब टोटल जाएँगे इसमें आप तो ये देख सकते हैं कि आपको 12,872 के आस-पास आपको जो टैक्स लगना था, बट न्यू रिजीम में आपको लगा नहीं है। जैसे आपको दोबारा दिखाया तो यहाँ पर ये देखिए, रिबेट मिल गई है आपको। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपका जो है आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं बेसिकली। उसके बाद सबमिट करना है। प्रीव्यू में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए एंड देन उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आपको बेसिकली अपनी ये ई वेरीफाई नाउ वाला आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आपका आधार जो है बेसिकली आधार के थ्रू जो है आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू होगी। इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपको बस मैं आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर पे रजिस्टर करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट ओटीपी। इसमें ओटीपी आया, वैलिडेट करा, दैट्स इट। आपकी आईटीआर फाइल हो गई है। सो ये बहुत ईज़ी है, जो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको एआईएस में अपनी सारी डिटेल देखनी है, एआईएस के थ्रू ही आपको इसके अंदर सब चीज़ें करनी है। प्लस ये भी है कि ये ऑप्शन है कि आपको सबमिट कर देना है, क्योंकि अगर आप इसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे, यूजुअली इसमें रिवीजन का भी आता है, जब तक ड्यू डेट से पहले रिवीजन आप कर सकते हो। आपकी आईटीआर फाइल होगी, यू कैन डाउनलोड द रिसिप्ट, दिस इज़ द रिसिप्ट दिस। सो बहुत ईज़ी है अपने आईटीआर फाइल करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do like, share and subscribe this channel for such useful videos.